समीन राना, आतिफ राना दो बाजू हैं इस लाहौर कलंदर्स के। क्रेडिट टू कुशल कि उन्होंने मेरे पे वो प्रेशर नहीं आने दिया। देयर इज नो बॉस इन कलंदर्स। सही। नईम शुरू में नाकाम रहा पारा चनार का, और फिर आप लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। अब तक धूम मची हुई है, हालांकि HBL PSL का फाइनल हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन एक धूम मची हुई है कि HBL PSL 4 साल के अरसे में किस टीम ने तीसरी मरतबा जीता, और ये कोई और टीम नहीं, लाहौर कलंदर्स की टीम है। और लाहौर कलंदर्स की जब बात आती है तो उनके डायरेक्टर क्रिकेट समीन राना का नाम ज़रूर आता है। समीन राना आपको नज़र भी आए, वीडियो भी आपने देखी होगी एक, कि जो अपना सिकंदर रज़ा जिस तरीके से कह रहा था कि समीन भाई ने मुझे फ़ोन किया और फिर मैं नॉटिंगम से गया बर्मिंगम से आया दुबई से आया अबू धाबी से लाहौर आया, और मैच शुरू होने से चंद मिनट कबल जो वो सिकंदर रज़ा यहाँ पहुँचा और 22 रन नॉट आउट स्कोर करके कौशल परेरा के साथ अपनी टीम की फतह में नुमाया किरदार अदा किया। समीन राना, आतिफ राना दो बाजू हैं इस लाहौर कलंदर्स के, और अगर आतिफ राना ब्रेन चाइल्ड हैं तो समीन राना भी कम नहीं है। ये भी उनके साथ मिलकर दोनों भाई जिस तरीके से इस फ्रेंचाइज को, नौजवान क्रिकेटर्स को सपोर्ट करने में रोल प्ले कर रहे हैं, यकीनन उस पर सबको फ़ख्र है। हम बात करेंगे समीन राना से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम समीन भाई। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो कोचिंग का क्या मामला था। रसल डिमेंगो आया हुआ था आपके साथ, या वो इतना मुतहरिक नज़र नहीं आया, और फिर आखिर में तो जब वो रुकी लीग 10 दिन के लिए तो ही डिडंट कम बैक, और फिर ऐसा लग रहा था कि समीन राना जो है डायरेक्टर भी हैं और कोच भी बन गए थे आप। नहीं देखिए, ऑब्वियसली रसल जो है वो लास्ट मिनट पे आए थे बिकॉज जो हमारे डैरन गफ थे वो नहीं आ सके पर्सनल रीजंस की वजह से। तो उनके लिए भी एक फेयर बात यह है कि जब आप लास्ट मैच से एक दिन पहले आएंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको टीम आपने नहीं बनाई हुई, फिर आप के लिए सारे लड़के नए हैं, आपने पहले उनके साथ काम नहीं किया तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इनिशियल मैचों में भी रसल वाज टेकिंग हिज टाइम और ही वाज वर्किंग रियली हार्ड टू गेट अप टू द स्पीड। लेकिन जब बाय द टाइम वो हुए तो जंग लगी तो वो चले गए। और उसके बाद फिर अनसर्टिनिटी भी थी, फिर चीज़ें भी उस वक्त क्या हालात थे, तो बस उसके बाद मैनेज करना पड़ा। लेकिन मेरे लिए ये पहली दफ़ा नहीं था। मैं पहले भी जब 2000 कोविड आया था, हाँ जी, जब कोविड आया था 2021 की बात है, उसमें क्वालिफायर में आकिब भाई जो थे वो तो रूम में बंद हो गए थे। उस वक्त भी खैर अल्लाह का शुक्र है हम ये वाली ट्रॉफी जीत रहे थे। तो क्वालिफायर, फिर एलिमिनेटर, फिर फाइनल, तो मैं ही था वहाँ पे और कोई भी नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली ये एक बंदे का काम नहीं होता, टीम होती है। रियाज अफरीदी हैं, अमजद हैं, काशिफ हैं, सिद्दीक है, ये हमारी कोचिंग टीम है और ये कोर कोचिंग टीम है। और ये ग्रास रूट लेवल पे इन सब ने बहुत काम किया हुआ है। और रियाज आफरीदी तो काफ़ी अरसे से आपके साथ जी, वो तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के टाइम से हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह इन सब के नॉलेज बहुत अच्छे हैं। वो डोमेस्टिक में भी कोचिंग करते हैं। तो ऐसे कोचिंग मैं नहीं करता, मेरा काम मैनेजमेंट का है। सो आई मैनेज द टीम, आई मैनेज द कोचेज, आई मैनेज द एनवायरनमेंट। मैं उन चीज़ों को देखता हूँ। तो उसमें आसानी ऑब्वियसली इसलिए हुई कि पहली दफ़ा नहीं कर रहा था। आकिब भाई के होते हुए भी बहुत सारा जो काम था वो आकिब भाई ने मुझे ट्रेन भी किया, सिखाया भी, और उन्हीं से सीख के अब 10 साल हो गए। वो आपके उस्ताद हैं इसका मतलब? आकिब भाई मेरे बिल्कुल उस्ताद हैं। उस्तादों के उस्ताद हैं या आपके उस्ताद हैं? वो बहुत उस्ताद हैं। अच्छा। मैं ये कह सकता हूँ। नहीं, उनसे सीखा, ऑब्वियसली उनसे सीखा, ब्रेंडन से सीखा, एबी डिविलियर से सीखा। बड़े बड़े नाम आपके साथ 10 साल में इतने क्रिस गेल भी आया था। क्रिस गेल भी आए। आप ज़रूरी बात है, जब आप उनके साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, हर मीटिंग में शामिल होते हैं, तो आप सीखते तो जाते हैं। सही। तो अब ज़रूरी तो नहीं कि आपने क्रिकेट खेली हो तो आपको क्रिकेट का पता होगा। आप जब उनके साथ भी काम करेंगे तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। कौशल परेरा को लाने का फैसला किसका था? ये 10 दिन का गैप जो आया और जिस तरीके से हमारे ओरिजिनल स्क्वाड में था फिर वो नहीं आया था। नहीं, कुशल को हमने पिक किया था, जब आपको याद होगा ड्राफ्ट में मैंने डायमंड में उनको पिक किया था, तो बहुत लोगों ने इतराज किया था कि इसको क्यों लिया, कि इसको डायमंड में क्यों लिया, क्योंकि वो डायमंड से सिल्वर तक में रजिस्टर हुए थे। तो लोग कह रहे थे कि वो तो सिल्वर का प्लेयर है, तो उसको सिल्वर में ले लेते, आपने डायमंड में पिक क्यों जाया किया? सही। लेकिन मुझे ये था कि डायमंड में अगर कुशल मैं ले लूँगा तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे लगता था कि वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे एज ए बैकअप कीपर, क्योंकि सैम बिलिंग हमारी फर्स्ट चॉइस थे, वो पहले खेले हुए थे।
फिर लेफ्टी विकेट कीपर की एक अलग चीज होती लिमिटेड है। क्वांटिटी सही, अवेलेबल थी। हाँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर फ़खर की उस वक्त इंजरी का भी मसला सही था। सही, तो तो आपने बहुत कहा सारी लेफ्ट चीज़ें हैंडर, हाँ। हमने कवर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी खूबसूरती से पे ऑफ हुई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि जंग लग जाएगी, लोग चले जाएंगे। बट जब हुआ तो कुशल जो थे मेरे साथी दुबई के, दुबई से वो श्रीलंका चले गए। अच्छा, तो मैंने फिर जब उनको रिक्वेस्ट की कि आप आए। लीग दोबारा रिज्यूम हो रही है, आप आएँ, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बोर्ड से चेक करता हूँ। मुझे ऑब्वियसली फिक्र थी कि उनकी फैमिली कहीं उनको ना रोके, लेकिन क्रेडिट टू कुशल कि उन्होंने मेरे पे वो प्रेशर नहीं आने दिया। सही। उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं बोर्ड से बात करूँ, एनओसी मेरा 19 तक है, अगर वो एक्सटेंड कर देते हैं तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है, और तो वो आए और फिर आपके लिए क्या परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस उन्होंने दी। रही। लेकिन आप लोग जिस तरह से, मैंने आतिफ भाई से भी बात की, यंगस्टर्स पे बहुत रिलाय करते हैं, और टीम का जो आपका एटमॉस्फेयर है, ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर्स की तरह, जो हमने सेलिब्रेशन देखी जीतने के बाद और इंटरेक्शन। सिकंदर रजा को कैसे आपने कोशिश की कि आ जाओ, वरना तो वो टेस्ट मैच खेल रहा था और पता भी नहीं था कि 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा वो टेस्ट मैच। देखिए वही फैमिली वाली आपने बात की, तो हमारा, देखिए हम कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं तो बाकी लीगों में भी देखता हूँ, लोग कहते हैं कि वी आर फैमिली, वी आर फैमिली, वी आर फैमिली। लेकिन देखिए फैमिली बनाने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती सही, है। आज भी मुझे सिकंदर रजा के फादर का वीडियो मैसेज आया, हाँ, वो आप देखेंगे, अभी हमारे सोशल मीडिया पे अपलोड भी होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ 30 दिनों का नहीं होता, ये ये लॉन्ग 12 लास्टिंग महीनों है, का होता है। बिल्कुल सही। तो ये पिछले 1 साल का जो गुज़श्ता जिस तरह गुजरा, वैसे पाकिस्तान ने, अमेरिका में अगर पाकिस्तान हारा है तो मेरी और सिकंदर की एक चैट होती थी कॉल पे, 1 घंटा 1.5 घंटा हमारी अच्छा, बात होती है कि यार ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। फिर सिकंदर अगर कहीं जा रहे हैं, यूएसए में खेलने जा रहे हैं, तो तो फिर फिर उनसे आपसे बात हो, रब्ता करते, वो कहीं गए हैं, मैं उन्होंने तो परफॉर्मेंस। इंटरेक्शन होता रहता था। देखिए सिकंदर, शाहीन, हारिस, फ़खर, अब्दुल्ला, जमान, ये सब, जहादात, हाँ, और डेविड वीज़ा, ये जितने पिलर्स हैं ना इस फ्रेंचाइज सही, के, उनके साथ मैं सारा साल एंगेज होता हूँ। ठीक। वो नज़र नहीं आता ये नहीं ऑब्वियसली। कि सिर्फ एक, जब पीएसएल हो रही है 1 महीने के लिए, नहीं। वो आपको नज़र आ रहा है ना, हाँ, जब 1 महीने के लिए होता है ना, तो वो बॉन्डिंग नहीं बन सकती। हाँ, ये तो आपके, जब ये 8-9 लड़कों के साथ आप सारा साल एंगेज होते हैं ना, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि ये फ्रेंचाइज उनको किस तरह लेती है। इवन ड्राफ्ट के टाइम पे भी ये हो रहा था कि अब पहली पिक हमारी थी, वार्नर लें या मिचेल लें, तो मेरा स्टाइल है, आपने मिचेल लिया। हाँ मेरा स्टाइल है कोलैबोरेटिव, हाँ, और कोई अकले कुल नहीं होता, हाँ, ना तो कोई कोच अकले कुल हो सकता है, ना कोई ओनर अकले कुल हो सकता है। सही सही, तो जो करंट लोग होते हैं ना, हाँ, वो कलेक्टिव विजडम पे मैं बिलीव करता सही हूँ। तो सही, अब मैंने फ़ोन किया सिकंदर को, यार सिकंदर व्हाट डू यू मशवरा थिंक। दो, हाँ, फिर मैंने फ़ोन किया शाहीन को, ऑब्वियसली कैप्टन है। फिर मैंने हारिस से पूछा, ऑस्ट्रेलिया में खेला हुआ है। फिर मैंने डेविड से पूछा। तो ये 4-5-6 लोग हैं, फ़खर से पूछा। तो फिर सबका ओपिनियन आता है, लेकिन डिसीजन मेरा होता है, हाँ, सही। फाइनल डिसीजन मेरा होता है। इनपुट आप सबसे ले लेते इनपुट हैं। में और सही, इसी तरह ही टीम मैनेज करता हूँ। ठीक है। तो उसे फ़ायदा ये होता है कि जब आप सबको साथ लेके चलते हैं ना, सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है एक डिसीजन में, तो ओनरशिप खुद ब खुद क्रिएट होती है। सही सही, फिर जब लड़के ने, अगर देखें फॉर एग्जांपल, अगर सिकंदर ने कहा था कि मिचेल को लेना है या वार्नर को लेना है और वही डिसीजन हुआ है, तो वो ओनरशिप उसके पास सही, चलेगी ना, हाँ, ही फील कि पार्ट ऑफ मैंने, डिसीजन हाँ, मेकिंग बिल्कुल प्रोसेस। बिल्कुल, तो मेरी कोशिश ये होती है कि बजाय इसके कि एक बॉस हो, वो डिसीजन ले और सारे उसको फॉलो करें, मैं ये सही, हिरार्की पे बिलीव नहीं करता। ठीक है, देयर इज नो बॉस इन कलंदर। सही सही। आप अपने प्लेयर्स को भी बड़ा एनकरेज करते हैं। जब जमान ने आउट किए और चक सवारी चले गए आप लोग आज़ाद कश्मीर के गांव, और उसको बड़ा सपोर्ट किया, घर वर, आप मतलब एनकरेज भी करते हैं, इससे कितना फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है। देखिए जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को उनके थिक एंड थिन में सपोर्ट करेंगे ना, तभी आपके साथ कनेक्शन बनता है। फॉर एग्जांपल अभी कराची के मैच में हारिस और शाहीन को रन्स पड़ गए, अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया कि या बस वैसे ख़त्म हो वो गए, ख़त्म हो गई हो। हाँ, ठीक है, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं खुद आया था, हालांकि मैं नहीं आता सही, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत थी। हाँ, अपने मेरे प्लेयर्स जो हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, सही, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मैं हमेशा हूँ उनके लिए। और मेरा मकसद भी, मैं वहाँ डगआउट में और किस लिए बैठा हूँ, हाँ, सही है, मतलब बिल्कुल, अगर मैंने वहाँ पे सिर्फ बैठ के चाय का कप पीना है, तो हाँ, फिर या तो मैं टीवी पे आने नज़र रॉयल बस, बॉक्स में हाँ, बैठूंगा, वहाँ सही, पे तो मैं सूट शूट पहन के हाँ, बैठ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये काम कर मेरा वहाँ पे होना किसी वजह से है, और वो वजह ये है कि मैं उस इन्वायरमेंट को जिस तरह समझते से हैं, हमने हाँ, बनाया है, मैं कोशिश करता हूँ उसी। तो होता है बीच में लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता, सही, वो कोशिश करते हैं कि यार ये कहीं गलत ना हो, अपना तरफ से वो अच्छा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम ये इन्वायरमेंट पिछले 6-7 साल से चला लेके रहे चल हैं। रहे हैं, ठीक है, तो हमें
उस इन्वायरमेंट में रिजल्ट्स भी आए हैं, सही हमें उसमें अच्छी चीज़ें भी नज़र आई हैं। सही, तो कितना ही अच्छा हो कि एक बंदे के बॉस होने की बजाय आपके सारे पाँच हो, बहुत पाँच सारे। 6 10 बॉस हो। अच्छा, आपने नईम शुरू में नाकाम रहा पारा चनार का, और फिर आप लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया और बाद में उसने प्रूव करके दिया आपको। लोग तो कह रहे थे कि ये ऐसे ही प्लेयर्स डेवलपमेंट का किधर से आ गया, उसका प्रूव करना आप लोगों के लिए कितना आप अपने आप को वो फील करते हैं? मैं तो आपको बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसकी सक्सेस की है। जहाँ तक लोगों की आपने बात की, आपको एक और अंदर की बात बता देता हूँ। टूर्नामेंट जब शुरू होता है तो मैं अपना ट्विटर, अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपनी सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, कि और कोई सुनने को देखने को ना ज़रूरत मिले। नहीं है ना, हाँ मेरा एक काम है, हाँ, मेरे पास मेरी एक टीम है, सही। तो मुझे अगर 50,000 बंदा मशवरा देगा ना, हाँ, तो फिर तो फायदा मैं कोई सही नहीं है, नहीं कोई डिसीजन नहीं कर कर सकता। सकते तो हैं। मैं अपने आप को फोकस फोकस करते रखता हैं, हूँ, समझ तो गए। उसमें आसानी हो जाती है। तो ठीक। नेम की सूरत में भी जो लोग क्या बातें कर रहे थे, इधर उधर से बातें मुझे हाँ, पता कि लग भाई रही थी, खेले जा रहा है, ऐसे इसको बट एट द एंड ऑफ द डे उससे हमने उसको देखा हुआ था, हाँ, नेट्स में देखा था, मैचेस में देखा था, बहुत एक 6-7 साल का लंबा अरसा है सही। उसके साथ। हाँ, तो और मैं आपको बताऊं, जब ताहिर बेग सिलेक्ट हुआ था तो ही एंड ताहिर वाज पैरेलल। अच्छा। हमने एक्चुअली पिछले से पिछले साल नईम ताहिर को, बेग को, हाँ। नहीं ताहिर बेग को जब प्रोटेक्ट किया, उससे नेक्स्ट ईयर यानी 9वें सीजन में मोहम्मद नईम को प्रोटेक्टेड प्लेयर पीसीबी रखा के होता। साथ रजिस्टर्ड करवाया हाँ, था, ताकि जरूरत पड़े तो इसको हम लेकिन हमने उसको खिला नहीं सके। नहीं। इसी वजह से वो अभी प्रोटेक्टेड प्लेयर था ठीक है, और ठीक। इमर्जिंग क्वालिफायर। अभी मैं इमरजेंसी, देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, वो सब बातें तो वो करते हैं, हारने के आता बाद है। लोगों ने हाँ वो कहते हैं ना, अंगूर कटे वाली बात होनी शुरू हाँ, हो गई। ठीक है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है इकबाल भाई कि चलें, लाहौर जीते, कोयटा जीते, कराची जीते, पाकिस्तान को एक प्लेयर मिला है। हाँ अब मैं अपनी जीत की खातिर कहना शुरू कर दूं कि यार उस्मान तारिक ऐसे बॉल करता है, हाँ, वैसे नहीं नहीं, ये बुरी बात है। हाँ, वो पाकिस्तान का प्लेयर है। सही बच्चे का कॉन्फिडेंस मत खराब करो, सही अपनी हार जीत को जो मर्जी डिस्कस करना करो। सही। आखिरी सवाल समीन भाई, कैसे देखते हैं आप 4 साल में 3 ट्रॉफीज, ये ओवरऑल टीम एफर्ट्स का नतीजा है, या फिर ये आप लोग जिस तरह से आप और आतिफ भाई दोनों मिलकर और लड़कों को सपोर्ट करके, आप इस पूरे सिनारियो को किस नज़र से देखते मैं हैं? सिर्फ ये समझता हूँ ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, ये ना ठीक मेरा कमाल है ना आतिफ का कमाल है। ठीक हाँ, लड़कों की मेहनत ज़रूर है, और उसके लड़कों के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। नीयत जो है ना, साफ हो तो हमारे गाने में भी था, नीयत का खेल है। हाँ हाँ, तो ये नीयत का खेल है, सही। हमारी नीयत साफ है। हम ये अल्लाह ताला मदद डिज़र्व करे। नहीं करते ये ट्रॉफी, सच्ची बात बताऊँ, इतनी इज्जत भी डिज़र्व नहीं करते, लेकिन हमारी नीयत ज़रूर है कि ठीक, जो हमें आता है हम वो करना करते चाहते हैं। हैं। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। समीन राना साहब मौजूद थे और आप देखें कितने हम्बल वे में वो बता रहे थे कि नीयत साफ़ हो और वो समझते हैं कि नहीं, ये तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। और यकीनन लाहौर कलंदर्स को न सिर्फ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हासिल है, बल्कि लोगों का सपोर्ट भी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट की PSL की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर्स। कराची में मैं प्रोग्राम कर रहा था, लोग बैठ के यूनुस खान, खुर्रम मंजूर, उनसे पूछता था कि आपकी फेवरेट टीम कोई है, कौन है, तो उस वक्त ये लाहौर कलंदर्स नहीं जीती थी, लेकिन वो कहते थे कि लाहौर कलंदर्स, और फिर लाहौर कलंदर्स ने उनकी बात को सच साबित किया। हमें उम्मीद है कि समीन राना से की गई ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।